नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टोरी ट्रेंड पर स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर बीपी त्यागी जी मौजूद हैं, जिनके काफ़ी इंटरव्यूज हमारे चैनल पर चले हैं। लेकिन जो दर्शक पहली बार देख रहे हैं उनके लिए हम एक बार डॉक्टर साहब से एक बार उनका परिचय जान लेते हैं। सर बताइए। मैं डॉक्टर बीपी त्यागी हूँ, ईएनटी सर्जन हूँ और मेरा हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल है। ये आरडीसी C43 राजनगर गाजियाबाद में है। सर सबसे पहला बहुत से लोगों ने जो सवाल किया उनका यह है कि कान को सुरक्षित और साफ रखने के लिए किस तरह के उपाय हमें करने चाहिए। हम अपने कान को साफ और सुरक्षित रखने के लिए एक तो जो हमारे कान में मैल इकट्ठा होता है उसको कुछ डालने की या कुछ निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा कान का रास्ता चौड़ा होता है, जो कान का रास्ता है ये इस पे डिपेंड करता है कि किसको मैल बनता है किसको नहीं बनता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनका कान का रास्ता छोटा होता है और एस शेप्ड होता है। छोटा और एस शेप जो कान का रास्ता होता है उसमें मैल जमा होता है। या बच्चे होते हैं उनका कान का रास्ता छोटा होता है तो उनमें मैल जमा होता है। जो एडल्ट जिनका कान का रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट होता है तो उनका मैल जब हम जबड़ा चलाते हैं, ऐसे अगर हम जबड़ा चलाएंगे तो वो नेचुरल वे में बाहर आता रहेगा। अगर वो नेचुरल वे में बाहर आ रहा है तो कोई निकालने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जिनका कान का रास्ता थोड़ा टेढ़ा है या जो छोटे बच्चे होते हैं जिनमें मैल फंस जाता है तो उसमें कुछ वैक्स सॉल्वेंट होते हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं, वो हम डाल के उनको पतला करते हैं और फिर वो हमारे जो ये हम चबाते हैं कान को ऐसे करके तो वो उस मूवमेंट से बाहर आने लगता है। तो उसके लिए हम कुछ ना करें। अगर हमें लगता है कि मैल बाहर आ गया है तो उसको हम किसी भी क्लीन मॉप से बाहर कर सकते हैं, अंदर कान में कुछ न डालें। जैसे आमतौर पर देखा जाता है जैसे कि कान में बहुत से लोग सरसों का तेल या उससे मिलता जुलता तेल डाल देते हैं कान में, क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसके दो कारण हैं। एक तो जो तेल और ऑयली सब्सटेंस होते हैं वो वैक्स को, धूल को और ज़्यादा पकड़ते हैं। नंबर 2 जो हमारा ये नॉर्मल मैकेनिज्म है, जो सीलियरी एक्टिविटी है, जो हमारे मूवमेंट से वैक्स बाहर निकलता रहता है, उसमें बाधा आती है तो वो और वैक्स बनता है और वहीं इम्पैक्टेड रहता है। तो वो सब डालना अच्छा नहीं है। आजकल सर देखा जाता है बच्चे पेंसिल से अपना कान खुजाने लग जाते हैं। अगर ऐसा खुजाते हैं तो उनके लिए किस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं? अगर कोई अंदर कान में डाल के कोई भी इस तरह की एक्टिविटी करता है तो उसके पर्दे में छेद हो सकता है, उसके कान में स्क्रैचेज आ सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, उसको ओटाइटिस एक्सटर्ना बोलते हैं। और पर्दे में छेद होने का मतलब है कि उसको पर्दे को ऑपरेशन तकनीक से फिर से बनवाना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर ज़्यादा खुजली आ रही है तो बाहर से ही कान को ऐसे हिला देना चाहिए और हिलाने के बाद भी अगर खुजली आपकी जा रही है तो सिर्फ एंड सिर्फ ईएनटी स्पेशलिस्ट से ही मिलना चाहिए। सर आज आमतौर पर देखा जाता है सर कानों में पानी चला जाता है तो बहुत से लोग अलग अलग उपाय करते हैं। अगर ऐसे कान में पानी चला जाए तो क्या करना चाहिए? अगर कान में पानी जाता है तो हमारे पास बहुत अच्छा उपाय है कि जो ईयरबड्स होती हैं वो हर जगह मिलती हैं, उनको हम हल्का कान के बाहर रख के उसको मॉप कर सकते हैं और अब अपने जबड़े को थोड़ा सा चलाना होता है उसके लिए। ऐसे अगर हम मूवमेंट करेंगे तो वो पानी बाहर की तरफ आ जाएगा, जॉनसन बड से या कोई भी बड से उसको हम मॉप कर लेंगे। ये जो है जो कंसेप्ट है बड वाला, इसको उल्टे वे में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उल्टे वे में मीन्स वो मैल बनता है तो उसको साफ करने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये रॉन्ग ट्रेंड है। ऐसा कहीं उस पर लिखा नहीं है कि इससे मैल हमें साफ करना है। उससे हम पानी ही साफ कर सकते हैं, मैल को नहीं निकाल पाएगी, बल्कि जो मैल हमारे कान में है वो उसको अंदर की तरफ धकेल देती है, पर्दे की तरफ, क्योंकि उसका साइज हमारा जो कान है, जो कान का रास्ता है उसके इक्वल ही होता है। तो उससे सिर्फ एंड सिर्फ हम पानी ही साफ कर सकते हैं, मैल कभी उससे साफ ना करें। एक सवाल और जानना चाहेंगे, काफी लोगों ने ये सवाल किया है कि जो सड़कों पर कान साफ करने वाले बैठे होते हैं, इधर उधर घूमते होते हैं, जो एक जिनको घूंघे बोलते हैं, अगर उनसे कान हम साफ कराते हैं तो किस तरह की दिक्कतें हमें भविष्य में झेलनी? जो ये घूंघे जो कान साफ करते हैं उनसे बिल्कुल कान को टच ना कराएं।
उनकी कोई एक्सपर्टाइज कान को साफ करने की नहीं होती है। दूसरी बात ये होता है कि हमारे पास उनके काफ़ी बिगड़े हुए केसेज आते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि पर्दा कितनी दूर है, पर्दे के पीछे कौन सी हड्डियां हैं, वो पर्दे में भी छेद कर देते हैं, कई बार अंदर की हड्डी को भी निकाल देते हैं। तब हमारे पास पेशेंट आते हैं कि हमको चक्कर आ रहे हैं, सुनना बिल्कुल बंद हो गया है। तो और उनके पास कोई लाइटिंग सिस्टम नहीं होता है, उनको ये अंदाजा ही नहीं होता कि हम कहाँ से मैल साफ कर रहे हैं और कैसे हमें करना चाहिए। सर, आखिरी सवाल और जानना चाहेंगे, अगर कान में किसी को किसी तरह की दिक्कत है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, उसे कि पता कैसे चले कि मेरे कान में इस तरह की कुछ दिक्कतें आ रही हैं? हम शुरू करते हैं कि अगर मैल है कान में तो उस आदमी को अपने कान में कुछ ऐसा लगेगा कि जैसे मेरा कान बंद है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा खींचेगा कान को तो उसको आवाज आएगी। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम ये मान के चलते हैं कि उसको वैक्स ही हो सकता है। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे किसी को कोई सर्दी जुकाम हुआ और उसको अचानक सुनना बंद हो गया, तो उसको हमें सीरियसली लेना चाहिए और स्पेशलिस्ट के पास आना चाहिए। कई बार कुछ वायरल इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो एकदम हमें बधिर बना सकते हैं। तो अगर इमीडिएटली उन पे हम एक्शन लेते हैं या कुछ दवाइयाँ देते हैं ईएनटी स्पेशलिस्ट, तो हमारा जो कान की सुनाई है वापस आ सकती है। अगर वो 72 घंटे के बाद डॉक्टर को मिल रहे हैं तो कान की सुनाई वापस आने की कोई संभावना नहीं है। एक जो होता है कि कान से पानी आ रहा है, खासकर बच्चों में हम देखते हैं कुछ हमारी जो माताएं बहनें हैं वो बच्चों को लिटा के दूध पिलाती हैं, बिल्कुल ऐसे लिटा के दूध पिलाएंगी और बोतल से या तो पिलाएंगी या अपना दूध पिलाएंगी। बच्चे को थोड़ा सा इस वे में, थोड़ा सा ऊपर करके सर को इस वे में उसको दूध पिलाएं। वो भले बोतल से भी पिला रहे हैं, साफ सुथरी बोतल से पिलाएं और फिर उसकी पीठ को पीछे से थपथपा दें, इसको बर्पिंग बोलते हैं। तो वो दूध कान में नहीं जाएगा और इन्फेक्शन के रूप में बाहर नहीं निकलेगा। ये तो बच्चों के लिए है। जो बुजुर्ग होते हैं, जो जिनको शुगर होता है, उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि कान को ज़्यादा खुरचे नहीं, और अगर थोड़ा सा भी कुछ इन्फेक्शन लगता है, कुछ भी लगता है, तो ईएनटी स्पेशलिस्ट को मिलना चाहिए। उनके केस में जो जिनको शुगर होता है, एक बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। अब वो एक इन्फेक्शन ही होता है जो एक स्यूडोमोनास कीटाणु से होता है, लेकिन वो कैंसर से भी खतरनाक होता है। वो स्कल तक चला जाता है, इन्फेक्शन मतलब ब्रेन तक चला जाता है। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे कान में वो कोई ऐसी चीज है जो अपने आप से सॉल्व नहीं हो रही है, तो सिर्फ एंड सिर्फ ईएनटी स्पेशलिस्ट को ही दिखाना चाहिए। वो ईएनटी स्पेशलिस्ट भले ही जूनियर है, भले ही सीनियर है, लेकिन ईएनटी स्पेशलिस्ट कान की हर चीज के बारे में जानता है।